जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी। मैं आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि ये 7.5 से जुड़ा हुआ है और शनि की ढैया से जुड़ा हुआ के अंदर चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो, किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा हो, जिस भी नंबर की राशि में बैठा हो, उस राशि को हम व्यक्ति विशेष की राशि मानते हैं। अगर उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली के अंदर चंद्रमा 5 नंबर की राशि में बैठा है, यानी कि 5 नंबर सिंह राशि का होता है। 5 नंबर की राशि में अगर बैठा है चंद्रमा, तो हम व्यक्ति विशेष की राशि 5 नंबर की यानी कि सिंह राशि मानते हैं। अब उस 5 नंबर को कुंडली के प्रथम भाव में लिख दिया जाता है। कुंडली के प्रथम भाव में 5 नंबर लिखने से तो इसको पूरी कुंडली को चंद्र कुंडली कहा जाएगा। चंद्र लगन की कुंडली यानी कि राशि से देखने वाली कुंडली। अब उसके हिसाब से यह होता है कि जब 5 नंबर लग्न में लिखा होता है तो शनि का गोचर देखा जाता है। शनि उस साल में यानी कि ये 2025 चल रहा है, तो 2025 में शनि 3 राशियों में गोचर कर रहा है। शनि का गोचर जो है 2.5 साल का होता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए शनि को 2.5 साल लगते हैं। अब हम देखेंगे कि शनि किस राशि में चल रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए फिलहाल शनि चल रहा है मीन राशि में। मीन राशि में शनि चल रहा है, तो उसका गोचर अब अगले 2.5 साल कहां होगा, वो 2.5 साल बाद अब मीन राशि से अपनी दूसरी राशि में जाए। मीन से मेष राशि में उसे जाने के लिए 2.5 साल लगेंगे। जब भी शनि राशि यानी कि चंद्र लगन की कुंडली में जो पहला घर है उसका जो 12वां घर है, यानी कि 12वां घर कौन सा हुआ, जहां 4 नंबर लिखा होगा। 4 मतलब चंद्रमा ओरिजिनल अपना घर। चंद्र लगन की कुंडली से 12th हाउस के अंदर, प्रथम भाव के अंदर और सेकंड हाउस के अंदर जब भी शनि देव आ जाएंगे, चंद्र लगन की कुंडली के अंदर 12th हाउस में, प्रथम भाव में और द्वितीय भाव के अंदर शनि होंगे तो 7.5 मानी जाएगी। शनि जब भी 12th हाउस में आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे चंद्र राशि से, व्यक्ति विशेष की राशि से अगर देखेंगे तो 12th हाउस में शनि जब भी विराजमान होंगे तो हम ये मान लेंगे कि व्यक्ति विशेष का 7.5 का काल शुरू हो चुका है। इसी प्रकार शनि की ढैया देखी जाती है। ढैया वर्ड मतलब 2.5 से बना है, 2.5 साल। अब शनि जब भी चंद्र राशि कुंडली के अंदर, चंद्र लगन की कुंडली है उसमें शनि जब भी 4th हाउस में विराजमान होंगे या 8th हाउस में विराजमान होंगे तो शनि की ढैया का प्रभाव व्यक्ति विशेष पे माना जाएगा। 4th हाउस में शनि विराजमान हो, 8th हाउस में शनि विराजमान हो तो शनि की ढैया मानी जाएगी, यानी कि 2.5 साल व्यक्ति शनि के प्रभाव में रहेगा। इसको इस प्रकार समझना और देखना है। अब सवाल यह आता है कि शनि बच्चों पर अपनी 7.5 का पूर्ण प्रभाव देता है या ढैया का पूर्ण प्रभाव देता है या नहीं। ये बहुत से लोगों में भ्रांति है। चलिए इस बात का भी जवाब दे देता हूं कि बिल्कुल देता है। परमात्मा की बनाई इस प्रकृति के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष में, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी अवस्था में व्यक्ति हो, उस पे पूर्ण प्रभाव ग्रहों का पड़ता है। अगर ग्रह कुंडली के अंदर दोष बना रहे हैं तो बच्चे पे भी वैसे ही असर करेगा, जवान पे भी वैसे ही असर करेगा जैसे कि बूढ़े पे कर रहा है। सभी पे सामान्य असर करेगा। 7.5 का ढैया का प्रभाव एक बच्चे पे भी होता है। अब सवाल यह आता है कि 7.5 और ढैया किन लोगों की अच्छी जाती है। कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर अगर व्यक्ति विशेष का शनि अच्छी राशि में है, अच्छे घर में है, अच्छे योग बना रहा है, अच्छी दृष्टि रख रहा है, तो व्यक्ति का 7.5 का प्रभाव अच्छा रहता है, अन्यथा व्यक्ति कष्ट भोगता है। उसी प्रकार अगर शनि
ढैया ढैया के अंदर उसका प्रभाव व्यक्ति विशेष का नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव इससे आएगा कि शनि कुंडली में किस प्रकार व्यक्ति का बैठा है। अगर शनि वक्री है, अस्त है, नेगेटिव घर में बैठा है, यानी कि त्रिक भाव में बैठा है, छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा है, दुष्ट ग्रहों के साथ बैठा है, दोष बना रहा है, तो व्यक्ति को ढैया के अंदर कई प्रकार की कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि साढ़े साथी के अंदर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। साढ़े साथी के अंदर डार्क कलर के कपड़े व्यक्ति को हटा देने चाहिए, जैसे कि काले रंग के, नीले रंग के और धुएंधार कपड़े होते हैं जो ग्रे कलर के, इस तरह के जितने भी डार्क कलर के रंग वो कम से कम इस्तेमाल किए जाए। 8 नंबर यानी कि घर का कोई एड्रेस 8 नंबर बन रहा है तो उस एड्रेस को हटा दो। दूसरा कोई लोगो लगाओ घर के अंदर, जिससे घर किसी और नंबर से पहचाना जाए, किसी और चीज से पहचाना जाए, ना कि घर के एड्रेस से। मोबाइल नंबर अगर टोटल कर 8 पे आ रहा है तो दूसरा मोबाइल नंबर खरीदो, 8 4 पे नहीं आना चाहिए। इन बातों का ख्याल बहुत जरूरी है। किसी भी कोड़ी को, डिसेबल पर्सन को नहीं सताना, नहीं तो साढ़े साथी और ढैया का प्रभाव प्रचंड रूप ले सकता है और व्यक्ति को तो पीड़ा देगा, उसके परिवारजनों को भी पीड़ित कर सकता है। शनि की ढैया का एक ही प्रभाव ज्यादा रहता है, वो खुद तो सामने वाले को तो डुबाता है और उसके जो संग साथी उसकी मदद कर रहे होते हैं वो उसे भी डुबाता है, ये भी देखा गया है। उपाय जो सबसे ज्यादा सरल है वो यह है दोस्तों कि खुद की भावनाओं पर काबू पाया जाए। कहते ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती। आज नहीं तो कल जो भी आपने कर्म किए हैं बुरे, आज नहीं तो कल उसका फल शनि किसी भी रूप में आपको दे देगा। तो हमें सबसे पहले बजरंगबली को मनाना है, उनकी दया दृष्टि, उनकी दया कृपा हम पे आनी चाहिए। बजरंगबली को भोग लगाओ, उनको अच्छे से उनकी आराधना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, पीपल के पत्ते लो, 11 पीपल के पत्ते, उन पे राम राम लिखो और मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को अर्पित करो। साथ में दशरथ क्रज शनि स्त्रोत का पाठ करो। शनि मंदिर जाकर तेल का दिया जलाकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर शनि से दंडवत होकर प्रणाम और क्षमा मांगो। इससे शनि के साढ़े साथी में प्रभाव में कमी आएगी। ऐसा आप 21 मंगलवार और 21 शनिवार लगातार करें, जिससे साढ़े साथी और ढैया के जो प्रकोप है उसमें शांति आएगी और आप पे दया दृष्टि शनिदेव बरसाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मुस्कुराते रहिए। आगामी वीडियो मिलता हूं नई जानकारी के साथ। इजाजत दीजिए। जय श्री मां।